तो जी हाँ दोस्तों, जो गाड़ियां भी आपने देखी हैं ये सारी आने वाली हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए एक और कमाल की वीडियो। सही देखा आपने, दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सवैगन फाइनली अब पाकिस्तान के अंदर आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको टेकगुरु डॉट पीके की एक और न्यू ऑसम फ्रेश एपिसोड के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ फॉक्सवैगन और पाकिस्तान प्रीमियर मोटर्स के दरमियान फाइनल एग्रीमेंट के बारे में। फॉक्सवैगन लेकर आ रहा है यहाँ पर ऑसम रेंज ऑफ डिफरेंट कार्स। तो आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो, बहुत कमाल की वीडियो है। और उठाओ इस वीडियो को अभी और शेयर करो अपने व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। और सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। सब्सक्राइब करें टेकगुरु डॉट पीके यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सवैगन पाकिस्तान के अंदर। ये न्यूज़ कुछ टाइम पहले भी आई थी, लेकिन उस टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन अब यहाँ पर फॉक्सवैगन ने फाइनली एग्रीमेंट साइन कर लिया है पाकिस्तान प्रीमियर मोटर्स के साथ, जिसको PML कहते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑफ व्हीकल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अब ये कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और पूरी अपनी एक असेंबली लाइन लेकर आएंगे व्हीकल्स की। फॉक्सवैगन के बारे में बताता चलूँ, ये एक बहुत ही बड़ी और मशहूर कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर ये नहीं थी और दिस इज़ द वेरी राइट टाइम कि ये इतनी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पाकिस्तान के अंदर अब फाइनली आ रही है। और जापानीज ऑटोमेकर्स को अब फाइनली एक बड़ा कंपटीशन मिलेगा और इनकी मोनोपोली अब टूटेगी। ये एग्रीमेंट इन दोनों कंपनीज के बीच में साइन किया गया है। लाइसेंस दिया गया है फॉक्सवैगन को अपना कंप्लीट असेंबली प्लांट कराची के अंदर स्टैब्लिश करने के लिए। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। अब ये दुनिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट कार्स बनाएगी, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टर T6, अमरूक, स्कूडा एंड कैडी गाड़ियां शामिल हैं। यहाँ से अब व्हीकल सप्लाई जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। एक न्यू स्ट्रीम लाइंस ऑफ नई गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर आएंगी। बहुत ही हाई क्वालिटी एक इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चरर जो कि अब पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। इन गाड़ियों के पाकिस्तान के अंदर आने से एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और यूजर्स को, कंज्यूमर्स को न्यू सेट ऑफ लाइंस, न्यू सेट ऑफ कार्स देखने को मिलेंगी, रोड्स के ऊपर भी और यूजेज के अंदर भी। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ, ये प्रोजेक्ट जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट से कि ये जनरेट करेगा 500 मिलियन यूरोस इन एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि फॉक्सवैगन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान के अंदर ही सप्लाई नहीं करेगा, बल्कि रीजन के अंदर भी पाकिस्तान से ये गाड़ियां एक्सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है 500 मिलियन यूरोस, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट, एक बहुत बड़ा प्लांट लगने जा रहा है कराची के अंदर। तो हमारे इस रीजन के अंदर फॉक्सवैगन कराची से ही मैन्युफैक्चर करके इस गाड़ी को एक्सपोर्ट करेगी। ये भी आपको बताता चलूँ, फॉक्सवैगन एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है। जर्मन गाड़ियाँ ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर और अपना एक ब्रांड और अपना एक लैंडमार्क रखती हैं। नो डाउट जापानीज कार्स भी दुनिया के अंदर एक बहुत अपना नाम रखती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन 3 जापानीज ऑटोमेकर्स ने बहुत टाइम से लोगों को गुलाम बना के रखा होता है, एक अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई थी, जो कि अब में पूरी उम्मीद है कि ये जर्मन कार मैन्युफैक्चर जब आएगी तो एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होगा, क्योंकि फॉक्सवैगन के बहुत ज़्यादा फैंस पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। इस गाड़ी का एक अपना ब्रांड नेम है जो कि पाकिस्तान के अंदर आके टोयोटा, होंडा और सुजुकी को एक बड़ी कॉम्पिटिशन और एक बड़ा हिट देने वाला है। कंपनी का यहाँ पे ये भी कहना है कि अपने फर्स्ट फेज के अंदर ये 28,000 यूनिट्स असेंबल करेंगे T6 की। उसके बाद ये अमरूक पर आएंगे, थर्डली ये कैडी को फिर कवर करेंगे और अपने आखिरी फेज के अंदर ये स्कूडा व्हीकल्स को कवर करेंगे। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो कि 5,400 जॉब्स जनरेट करेंगी, जिसके अंदर 1400 जॉब्स डायरेक्टली दी जाएंगी। अब ये इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर प्लांट लगेगा तो ऑब्वियसली इसको चलाने के लिए वर्कफोर्स की भी ज़रूरत होगी। तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान एक नए दौर के अंदर दाखिल हो रहा है, नए गाड़ियों के दौर के अंदर भी दाखिल हो रहा है। नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, नई कार मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं जो कि अपने साथ बहुत ज़्यादा जॉब्स भी लेकर आएंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी भी अच्छी होगी, कंज्यूमर्स को नई गाड़ियां भी मिलेंगी। तो पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ एक नए दौर के अंदर दाखिल होने वाला है।
ये एक बहुत ही खुशखबरी है। और फाइनली अब यहाँ पर बात करते हैं एंड ऑफ जापानीज ऑटोमोबाइल मोनोपोली। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम रेनॉल्ट है, ये भी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा साउथ कोरियन एंट्रेंट्स और चाइनीज़ एंट्रेंट्स भी पाकिस्तान के अंदर अब मुकम्मल दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर किया जाए और यहाँ पर भी आके अपने असेंबली प्लांट्स लगाए जाएँ और गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी हो, जिससे लोकल गाड़ी यहाँ पर ये बनेगी और सस्ती कीमत के अंदर पाकिस्तानियों को मिलेगी। पहले ये गाड़ी हम इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करने से एक तो गाड़ी महंगी आती थी, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, उसके बाद बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगने के बाद गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि इनकी प्रोडक्शन लोकली होगी, इसके अलावा जापानीज़ जितनी भी ऑटो मेकर्स पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं उनको कंपटीशन मिलेगा, तो ऑब्वियसली गाड़ियों की प्राइसेस लो होंगी, क्वालिटी अच्छी होगी, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इकॉनमी अच्छी होगी, जॉब्स मिलेंगी, खुशहाली आएगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सर्कल है। पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के दौर के अंदर जाने वाला है। यहाँ पर आपको ये भी पता चलो जो पाकिस्तान की ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी है 2016 टू 2021, इसके अंदर इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि मोनोपोली तोड़ी जाए जापानीज असेंबलर्स की पाकिस्तान के अंदर, और ये ख्वाब जो है अब सच होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी कंपनीज आई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपका क्या ख्याल है वॉक्सवैगन की पाकिस्तान के अंदर आने से क्या तब्दीलियाँ आएंगी। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, आए कमेंट करें, गपशप लगाते हैं, एक दूसरे की राय को जानते हैं कि आप क्या खुश हैं, क्या खफा हैं, आपको क्या लगता है। मैं आपकी राय यहाँ पर जानना चाहता हूँ, आइए नीचे कमेंट करिए, मैं आ रहा हूँ सबके कमेंट्स पढ़ने के लिए। गपशप लगाते हैं नीचे। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, वीडियो को उठा के यार इधर उधर फेंक के शेयर भी कर दो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।